Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from DSD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, as we are doing the chapter number 1, sets. Now, the today's topic is very important, that is Venn diagrams. Now, in this Venn diagram, what we have to do, I just explain you. Some of the relation between set can be represented by the means of diagram which are known as Venn diagram. Venn diagrams are named after the English logical logician, that is John Venn. These diagrams consist of a rectangles and a closed curve, usually circle. The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by circles. In Venn diagram, the elements of the sets are written in their respective circle. I just explain you how we can draw a Venn diagram and what is the meaning of it. First of all, here is a rectangle. This rectangle that represent a universal set. जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से. उसके अंदर जितने भी हमारे सेट हैं, लाइक यहाँ पे हमारा एक ही सेट है, सेट ए. तो हमने सेट ए को यहाँ पे बनाया है और सेट ए के जो एलिमेंट है वो उनको इसके अंदर रखा है, सर्कल के अंदर. और जो यूनिवर्सल एलिमेंट, जो यूनिवर्सल सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के अलावा उनको हमने बाहर रख दिया. सेट ए के अंदर एक्चुअली क्या है, ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं. कुछ एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर, ए सेट के अंदर भी लाई कर रहे थे, तो उनको हमने यहाँ लिख दिया. उसके अलावा जितने एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. आई जस्ट एक्सप्लेन यू Venn diagram with the questions also. So this is the basic concept of Venn diagram. Now let me come on the next is that operations on set. Now here the first operation. Operation on set में first operation है union of a set. Union का symbol होता है U से. Union means क्या होता है? The union of set A and B which consists all the elements of A and all the element of B. इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट A है और सेट B, अगर हम यूनियन लिख रहे हैं तो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के सारे एलिमेंट कंबाइन करके जब हम बना देते हैं एक सेट, तो दैट इज़ नोन एज द यूनियन. यूनियन को हम U से डिनोट करते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं, A यूनियन B. तो ये इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, A यूनियन B. एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यूनियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. A who is having the element 1, 2 and 3. B who is having the element 3 and 4. Now if you have to find out the union of A and B. A यूनियन B मैंने अभी बताया था, A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम एक बार लिखेंगे. तो लाइक दिस, A इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ, 3 इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ दैम. तो 3 को हमने लिखा है बट जस्ट वन टाइम, 1, 2, 3, 4. तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन है. अब मैं इसको Venn डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. हियर आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल दैट रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट. अब सेट A मैंने बनाया और सेट B. अगर आप देखें तो मैंने दोनों सर्कल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया हुआ है थोड़ा सा एक पोर्शन पर. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज़ 3. तो जो कॉमन एलिमेंट है इनकी कॉमन एरिया में आ जाएगा. 1 and 2 दैट बिलोंग्स टू सेट A एंड 4 दैट बिलोंग्स टू सेट B. तो हमने 4 को सेट B के अंदर रखा और 1 और 2 को A में रखा, और 3 क्या है, दोनों के पास है. तो ये दोनों का जो कॉमन एरिया है उसमें हमने लिख दिया. तो अगर हम अब A यूनियन B मतलब दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4. तो ये हमारा हो गया A यूनियन B. नाउ द नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उल्टा U को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B is a set of all elements which are common to both A and B. इसका मतलब है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B मैंने बताया इंटरसेक्शन का साइन क्या है, उल्टा U. तो उल्टा U हमने लगा दिया. इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B. अब मैं अगर यही एग्जाम्पल ले रही हूँ, A सेट हमारा ये था, B ये था, इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B. अब इन दोनों सेट्स में व्हाट इज़ कॉमन, 3 इज़ कॉमन इन बोथ द सेट्स. सो हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, 3 इज़ कॉमन इन बोथ द सेट्स. अब इसको रिप्रेजेंट Venn डायग्राम से कैसे करेंगे, दिस इज़ द सेट A, दिस इज सेट B.
ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के एलिमेंट लिख लिए, दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, दिस इज द कॉमन, उसको हमने शेड कर दिया, एंड 3 इज द एलिमेंट दैट इज कॉमन इन बिटवीन बोथ. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जब इंटरसेक्शन करने पर दोनों में कुछ भी नहीं आता. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ. अ सेट ए ऑल द इवन नंबर and the set B odd number. When we will find out the intersection of A and B, then what will be common in between them? Nothing is common, क्योंकि even number और odd numbers में कुछ भी common नहीं होता है, तो nothing is common. So A intersection B is 5, and that is known as the disjoint set. Let me move to the next topic is difference of set. अगर आप डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे रीड करेंगे तो ऐसे लग रहा है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन. हाँ जी, बिल्कुल सही. डिफरेंस का मतलब यही है कि हम दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम ऐसे कहेंगे, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी. अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या मतलब है. डिफरेंस का सिंबल क्या होगा, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए माइनस बी. ए के एलिमेंट है लाइक 1 2 3, सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ. बी के एलिमेंट है 3 and 4. जब मैं ए में से बी को माइनस करूँगी तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएंगे, बट आंसर कौन सा आएगा, जो ए में एलिमेंट्स बच जाएंगे बस वही हमने लिखना है. लाइक 3 इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ देम, तो 3 विल बी कैंसिल्ड आउट, एंड व्हाट इज़ लेफ्ट 1 and 2, सो वी विल राइट डाउन 1 2. 4 हम यहाँ नहीं लिखेंगे. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर. इसको भी मैंने डायग्राम से एक बार मैं क्लियर कर रही हूँ. दिस इज सेट ए, दिस इज बी. हमने जो दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो कॉमन ये आ गए ये, तो जो बच गया ए, ये डैश 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 की जो शेडिंग पोर्शन है, दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस इज 1 and 2 आर द एलिमेंट्स. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर ऑल द 3 थिंग्स. 1 इज यूनिवर्स यूनियन, सेकेंड इज intersection, and third is the difference of set. One more thing, that is disjoint set. I hope that all of you get clear. Let me come on the exercise 1.4. Now in the 1.4 exercise, you can see the question number 1. In the question number 1, we have to find out the union of each of the following pair of set. अब हमें यूनियन निकालना है. यूनियन मतलब दोनों में जो कॉमन है. अगर आप फर्स्ट लेते हैं सिंपल, x हैविंग द एलिमेंट 1 3 5, y इज हैविंग एलिमेंट 1 2 3, तो यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 5. सिंपल क्वेश्चन है. हियर आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट. x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 12 डैश डैश डैश. वाई वी आर टेकिंग डैश डैश, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है नेचुरल नंबर है, बट उसका एंड नहीं बताया. तो नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, हमारे इनफाइनाइट तक हमारे मूव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप बी दिया है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. 6 से छोटा है, यहाँ पे बाउंडेशन दे दी है. 6 से छोटा है मतलब 1 2 3 4 5. अब यूनियन निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 डैश, क्योंकि 6 के आगे जो नंबर आएंगे कौन से आएंगे, जो 3 से मल्टीपल हुए, तो वही नंबर हमने लिखा है. चलिए, लेट मी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2, A is the set who is having element AB, B is having element A, B, C. The question is, A is a subset of B, A B का subset है. Yes, क्यों? क्योंकि A के सारे element B में lie कर रहे हैं. Now the next is, what is A union B? A union B अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, A B C, and this is equal to B, जो कि B सेट के ही बराबर है. तो A union B हमारा क्या हो गया, that is equal to B. अगर A B का subset है तो जब भी हम यूनियन निकालेंगे तो वो बी के बराबर आ जाएगा. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन दिस सेट ए, सेट बी, सी एंड डी. ठीक है. मैं यहाँ पे 5th पार्ट ले रही हूँ. 5th पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी. अब 3 चीज़ों का यूनियन है. यूनियन मीन्स होता है कॉम्बिनेशन. ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट, और तीनों में जो कॉमन है उसको हमने एक ही बार लिखना है. ठीक है. तो अब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, तो 1 2 3 4, 3 4 दोनों में कॉमन था, 5 6 7 8, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ लिख लिया. सिंपल है. यूनियन में 3 हो 4 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ.
इन द क्वेश्चन नंबर 6 एलिमेंट्स ए सेट ए के एलिमेंट्स दिए हैं, बी दिया एंड सी एंड डी, 4 सेट्स दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी आप लोग निकाल लेंगे। हियर आई एम डूइंग द पार्ट थर्ड, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 2 को पेयर बना लेंगे, फिर उसके बाद तीसरे के साथ हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, ए और सी का इंटरसेक्शन, मतलब ए और सी में जो कॉमन है। अब ए और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 11 ही कॉमन है, तो हमने 11 लिख लिया। अब इस 11 का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, डी, तो डी सेट के एलिमेंट मैंने यहाँ लिख लिया। अगर अब हम देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नथिंग इज कॉमन हियर, सो दिस इज नोन एज द डिसजॉइंट सेट। फाई आ गया, तो इसको हम क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट। लेट वी डू नेक्स्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब पहले हमने क्या निकालना है, ए को हमने एज इट इज़ लिखना है, जो ब्रैकेट वाला है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, दैट मीन्स इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 7, 9 एंड 11। वी विल राइट डाउन इट हियर लाइक दिस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर। दिस सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। नाउ लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। इन द क्वेश्चन नंबर 8 दे आर आस्किंग कि विच सेट्स आर द डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट का हमने लिख लिया, फर्स्ट में एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, और सेकेंड पार्ट पे लिखा हुआ है x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 to 6। तो 4 to 6 हमने नंबर्स लिख लिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 इज़ कॉमन, सो इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेट वी कम ऑन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सिंपल है, ईजी से क्वेश्चन है। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी ये 4 सेट्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट लाइक बी माइनस ए। मैंने एक पार्ट लिया इसका, बी माइनस ए, फोर्थ पार्ट, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, दोनों में जो कॉमन है वो कट जाएंगे, और जो सेट पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे पहले बी लिखा हुआ है, तो दोनों में जो कॉमन था उसको हमने कट कर दिया, 12 विल बी कटेड डाउन। ठीक है, एंड व्हाट इज़ लेफ्ट, 4, 8, 16, 20। ये ध्यान रखना, जो सेट पहले लिखा हुआ है उसी के एलिमेंट आएंगे। अगर a माइनस बी लिखा होता तो यहाँ a के एलिमेंट आते, नॉट कि b के एलिमेंट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला हुआ है कि x माइनस वाई हमें निकालना है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है x के एलिमेंट ये दिए, y के एलिमेंट ये दिए। x माइनस वाई जब हम करेंगे तो अब x में से y को सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो कॉमन है x और y के वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड व्हाट इज़ लेफ्ट, x के एलिमेंट्स हमारे रह जाएंगे, जो कि a और c रह गए, क्योंकि b और d दोनों में कॉमन थे, वो हमने कैंसिल कर दी। अब नेक्स्ट में मैं कर रही हूँ y माइनस 6। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, जो y के एलिमेंट रह जाएंगे वो हम लिखेंगे, ना कि x के, दैट इज़ एफ जी। एंड लास्ट पार्ट में दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, b एंड d, सो वी विल राइट डाउन इट लाइक दिस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।